दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रमुख आशुतोष महाराज की कथित समाधि को लेकर विवाद खड़े हो गए हैं। आशुतोष महाराज को 6 दिन पहले ही क्लिनिकली डेड घोषित किया जा चुका है, लेकिन उनके समर्थक और सेवादार इसे मानने को तैयार नहीं है। समर्थकों का कहना है कि आशुतोष महाराज गहरी समाधि में लीन है। इन महाराज जी की जो हेल्थ है वो बहुत स्टेबल है एंड ही वाज earlier even he was very healthy before going into samadhi and he is very stable right now, so there's nothing to worry about his health. आशुतोष महाराज की जांच कर रहे डॉक्टर्स के मुताबिक 29 जनवरी की सुबह 2 बजे की जांच में ही उन्होंने आशुतोष महाराज को क्लिनिकल डेड घोषित कर दिया था। डॉक्टर्स का कहना है कि आशुतोष महाराज का ईसीजी, ब्रेन और हार्ट बीट 0 है, जो मेडिकल साइंस में मृत गिना जाता है। आशुतोष महाराज का शरीर अब फ्रीजर में 0 डिग्री तापमान पर रखवा दिया गया है। नहीं, चेंजेस थी। कैसी? स्किन में कुछ चेंजेस थी उनके, जैसे थोड़ा कलर चेंज हो रहा था स्किन का, थोड़ा ग्रेश टिंज थी उसमें। हार्ट बीट वगैरह वो तो फर्स्ट डे पे ही नहीं। वहीं संस्थान के लोग महाराज के गहन समाधि में जाने के दावे कर रहे हैं। उनका तर्क है कि हिमालय में 0 डिग्री से भी कम तापमान होता है और वहां पर ही साधु संत समाधि के लिए जाते हैं। महाराज के शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उन्हें 0 डिग्री तापमान मुहैया करवाया गया है। आशुतोष महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन तो हमेशा ही है, संत महापुरुष कब ईश्वर में लीन नहीं रहे, वो तो हमेशा ही ईश्वर में लीन रहे हैं। परंतु ये जो ऐसी अफवाहें आ रही हैं कि वो शरीर छोड़ गए और ये हुआ, ये पूरी तरह से संस्थान का खंडन करता है। आशुतोष महाराज का शरीर फिलहाल फ्रीजर में है, लेकिन उनका शरीर कब बाहर निकाला जाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। टीम न्यूज नेशन। तो उनको मानने वाले साधक, उनके भक्त, उनका मानना है कि वो भगवान की साधना में लीन हैं, उनकी मौत नहीं हुई है, लेकिन विज्ञान के मुताबिक उनको ब्रेन डेड यानी क्लिनिकली डेड बताया गया है। अब सवाल यह है, साधक की भक्ति बड़ी है या विज्ञान बड़ा है? इन सब के बीच चमत्कार कहां छिपा है, यह भी साधक अपने आप में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और प्रमुख आशुतोष महाराज के देश विदेश में लाखों भक्त हैं। समाधि में जाने के बाद उनकी मौत की खबरें भी आई, लेकिन उनके भक्तों और सेवादारों ने इसे अफवाह बताकर खारिज कर दिया। आश्रम की सफाई के बाद भी यह विवाद अब थमता नजर नहीं आ रहा है। आशुतोष महाराज को समाधि में लीन बता रहे उनके समर्थकों के मुताबिक आशुतोष महाराज बीते 1 सप्ताह से समाधि में हैं। समाधि में जाने के बाद ही पिछले हफ्ते अचानक आशुतोष महाराज की मौत की खबर आई थी। आशुतोष महाराज के निधन की खबर फैलते ही वहां लोगों का तांता लगना शुरू हो गया था, लेकिन आश्रम के प्रबंधकों ने ये कहकर सभी को शांत कर दिया कि महाराज गहन समाधि में हैं और वो समाधि खत्म होने के लिए 70 घंटे तक इंतजार करेंगे। 70 घंटों का वक्त भी खत्म हो गया, लेकिन समर्थक उसके बाद भी महाराज के समाधि में लीन होने का ही दावा करते रहे। वो एक योगी हैं, वो एक महापुरुष हैं और आध्यात्म विद ही जाते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जाता समाधि में। ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं मेडिकल साइंस कुछ भी कहे। सोमवार को आश्रम के प्रबंधन से जुड़े सदस्यों ने इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपना पक्ष भी रखा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशुतोष महाराज की सेहत की जांच करने वाले डॉक्टर हरपाल सामने आए, जिन्होंने कहा कि महाराज क्लिनिकली डेड हैं। इसके साथ ही 4 प्रमुख स्वामी भी सामने आए और उन्होंने आश्रम की गद्दी संभालने और जायदाद को लेकर किसी तरह के विवाद से इनकार किया। इस बात की पुष्टि भी की गई कि महाराज को समाधि के दौरान लेटी हुई अवस्था में कोल्ड चैम्बर में रखा गया है। संस्थान की प्रवक्ता ने इसे सामान्य घटना बताते हुए कहा कि आशुतोष महाराज इससे पहले भी समाधि में जाते रहे हैं। इस बार भी उनकी सेहत स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं। ये समाधि में जाना और समाधि से बाहर आना, ये उनका अपना अधिकार है और ये उनकी अपनी इच्छा है। आशुतोष महाराज की समाधि से जुड़े विवादों को तो आपने जाना, आइए अब आपको आशुतोष महाराज की हैसियत और उनकी हस्ती के बारे में भी बता दें। लाइटों वाले बाबा नाम से मशहूर आशुतोष महाराज का असली नाम महेश कुमार झा है। उनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के गांव नखलोर में 1946 में हुआ था। वो 1983 में पंजाब के नकोदर स्थित गांव हरिपुर में रहने लगे। बाद में छिनविया मोहल्ले में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की। पंजाब में इस समय डेरा के 36 केंद्र हैं और नूर महल का डेरा 40 एकड़ में फैला हुआ है। पंजाब में 65 आश्रमों के साथ देश भर में फैले करीब 350 आश्रमों के अलावा विदेशों में भी संस्थान के कई आश्रम हैं, जिनके अनुयायियों की संख्या लाखों में है।
टीम न्यूज नेशन। तो आप विश्वास कैसे करें? अगर अध्यात्म पे विश्वास करें तो अध्यात्म कहता है इस संसार में ना कोई जन्म के बारे में बता सकता है, ना कोई मृत्यु के बारे में बता सकता है। अगर गीता के उपदेशों की बात करें, उसमें कहा गया है इस संसार की सबसे सुंदर वस्तु मृत्यु है। लेकिन साधक है कि मानते नहीं, उनका कहना है कि यह सामान्य बात है। अभी समाधि पे जो सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर जो सवाल सामने है वो आपके सामने है। दरअसल बीते एक सप्ताह से आशुतोष महाराज समाधि में लीन हैं, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक उनकी मौत हो चुकी है। क्लिनिकली डेड यानी ब्रेन डेड उन्हें करार दिया जा चुका है। और इसके लिए बकायदा जो जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, जिसमें ईसीजी है, जिसमें हार्ट बीट का पता लगता है, ब्रेन के मामले में जो है, और हार्ट बीट शून्य है। डॉक्टरों का कहना है यानी ब्रेन डेड हो चुके हैं, और ब्रेन डेड का मतलब इंसान खत्म हो चुका है। यानी अगर मेडिकल साइंस की बात पर भरोसा करें, जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके मुताबिक डॉक्टरों का कहना है उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन भक्तों के लिहाज से बात करें, भक्तों का कहना है कि वो ब्रह्मलीन होने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये कहना है कि वो भगवान की भक्ति में लीन है। अब एक तरफ विज्ञान कह रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि वो क्लिनिकली डेड हैं, और साधक कह रहे हैं कि वो उनकी मौत नहीं हुई है, वो सामान्य तौर पे समाधि ले रखी है। आशुतोष महाराज की समाधि के मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है, और यह मामला कोर्ट में पहुंच गया है। आशुतोष महाराज के पूर्व ड्राइवर ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका देकर आशुतोष महाराज को बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार और आश्रम के अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब देने को कहा है। बीते एक सप्ताह से समाधि में गए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज का मामला अदालत में पहुंच गया है। आशुतोष महाराज के पूर्व ड्राइवर पूरन सिंह ने सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने आशुतोष महाराज को गैर कानूनी रूप से बंधक बनाकर रखा है। पूरन सिंह ने हाईकोर्ट में आशुतोष महाराज को अवैध और जबरन कब्जे से मुक्त करवाने का आग्रह किया। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पंजाब सरकार और दूसरे 4 प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने आशुतोष महाराज के बारे में यथास्थिति की जानकारी के लिए पंजाब के महाधिवक्ता को 5 फरवरी के लिए नोटिस जारी किया है, जबकि दूसरे प्रतिवादियों को 11 फरवरी के लिए नोटिस जारी किया गया। हालांकि आश्रम की ओर से जारी बयान में इन खबरों को पूरी तरह से गलत बताया गया और दावा किया गया कि आश्रम की गद्दी संभालने और जायदाद को लेकर कोई विवाद नहीं है। आश्रम ने यह भी कहा कि उन्हें कोर्ट से ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है। उत्तराधिकारी को लेके हमारे यहाँ पर कोई परंपरा नहीं है। महाराज श्री उनकी प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, क्योंकि महाराज श्री ने अपने नाम से आज तक कुछ भी नहीं खरीदा, ना कुछ अपने नाम से रखा, ना ही उनका कोई बैंक अकाउंट है पूरे संसार के अंदर। फिलहाल आशुतोष महाराज की समाधि पर रहस्य बरकरार है। हाईकोर्ट की नोटिस के बाद, पंजाब सरकार की रिपोर्ट के बाद इस विवाद से जुड़े रहस्य से पर्दा उठ पाएगा। टीम न्यूज नेशन। और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं बेहद खास मेहमान डॉक्टर के अग्रवाल। आप प्रेसिडेंट हैं हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के। बेहतर बता सकते हैं कि ये जो इस परिस्थिति इस समय सामने आई है उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा, जिनकी ये रिपोर्ट है। पुनीत, अगर इस समय बात करें, तमाम बातें सामने आ रही हैं, लेकिन उनके साधक अभी भी ये विश्वास कर रहे हैं कि महाराज आशुतोष साधना में लीन हैं, उनकी मौत नहीं हुई है।
जी देखिए, काफी अब इसे विश्वास कहें या अंधविश्वास कहें, आस्था का क्या कोई कहते हैं कि कोई नाम नहीं होता, लेकिन जो उनके जो वहां पर जो उनके भक्त हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनसे हमारी बात हुई। उनका यही कहना है कि वो अभी भी साधना के अंदर वहां पे तपस्या कर रहे हैं और वो ब्रह्मलीन है, और ब्रह्मलीन में व्यक्ति हमेशा ऐसा ही होता है। हालांकि जब हमने उनसे पूछा कि डॉक्टर कह रहे हैं कि वो क्लिनिकली डेड हैं, तो उनका यही कहना था कि हाँ, जब आप ब्रह्मलीन होते हैं तो आपकी कोई भी आपका जो जितने भी जो बॉडी का जितने भी अंग हैं वो काम नहीं करते हैं, वो एकदम ठंडा पड़ जाता है, उसका रंग भी बदल जाता है। और इसीलिए जो योगी जो तपस्वी होते थे वो हिमालय में जाते थे ताकि वो वहां पे जाकर अपना वहां पे पूजा अर्चना करते ताकि उनका जो टेम्परेचर है वो बर्फ के साथ वहां पर बना रहे। लेकिन यहां पर फ्रीजर मंगाए गए हैं। फिलहाल उनकी आस्था में अभी भी कोई कमी नहीं है। हालांकि एक जो उनके पूर्ण ड्राइवर जो है उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सारा जो मैटर है वो करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से सारा मैटर हो रहा है, क्योंकि उनके जो वहां पर जो कर्ता धर्ता है वो चाहते हैं कि इनका जो पैसा है उनको वापस में बांट लिया जाए। लेकिन आश्रम इसे सिरे से चलिए, तो ये तमाम कहानियां पुनीत सामने आ रही